नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले की नौगांव तहसील अंतर्गत अलीपुरा चिरवारी के बीच में स्थित पथरिया माता मंदिर में। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पेड़ लगा हुआ है, इनके चारों ओर लोग परिक्रमा करते हैं। यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप देखिए, ये वृक्ष है और इस वृक्ष के चारों ओर लोग अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं, नारियल यहाँ बांध देते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। हम ये देख सकते हैं, यहाँ ये नारियलों का ढेर लगा हुआ है। आस पास और भी जो पेड़ हम मौजूद हैं, इन पेड़ों में भी लोगों ने अपनी मनोकामना को लेकर के, मन्नत लेकर के अपनी अर्जी लगाई है और अपनी आइए हम यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत करें और पूरी कहानी आपको इस स्थान की आपको दिखाते हैं। स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, यहाँ वृद्ध जन, बच्चे, महिलाएं सभी परिक्रमा कर रहे हैं और पथरिया माता से अपनी मन्नत मांग रहे हैं। दादाजी कहाँ से आए हैं आप? हम भवार से। अच्छा, क्या किस कामना को लेकर के आए थे? अरे हमारे गुरु पे आए थे। तो पहली बार आए कि और भी आए? हम चार गए और चौथे जाए। किसी प्रकार की कोई राहत मिली है? और कम हो करे। देखिए, आप देख सकते हैं जो भक्तगण आ रहे हैं वो लगातार अपनी समस्याएं पथरिया माता के समक्ष सुनाते हैं और उन्हें राहत मिल जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पूरे क्षेत्र से, दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं और अपनी मन्नत को देखिए। ये वृद्ध माँ हम देख रहे हैं, ये लगाती हुई चल रही हैं और ये माता के दरबार में अपनी अर्जी लगाने आई हुई है। क्या नाम दादाजी आपका? हमारा नाम जगदीप प्रसाद। कहाँ से? झांसी। क्या किस प्रकार की समस्या को लेकर माता के दरबार में आते हैं? समस्या ये लेके आए, दर्द होता था, वो पहली बार आए, बताया इन लोगों ने यहाँ सिद्धि अच्छी है तो आए यहाँ पर उनकी आराधना से। क्या किस प्रकार की राहत मिली आपको? हमको जो मिली रुपए में आए 8 आना आराम मिलेगा, मतलब दर्द कम हुआ है? कम हो गया था। तो आप मान रहे हैं कि इस स्थान पे आने से लोगों की समस्याएं हल हो जाती होती हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई पुजारी रहता? कोई नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पर सब देवी है। हाँ, और पेड़ के नीचे से अच्छा, पेड़ के नीचे ये पथरिया माता है, यहाँ परिक्रमा माता लगाने से और उनके दर्शन करने से ये लोगों की समस्या हल हो जाती है। कब कौन दिन ज्यादा भीड़ भाड़ होती है? इतवार को और बुधवार को बहुत ज्यादा संख्या में लोग। क्या नाम है आपका? शंकरलाल कटारे। कहाँ से आए हैं आप? पलेरा से। क्या किस प्रकार की समस्या है आपकी? बस हाथ पांव के दर्द कर रहा था, उसके लिए आए थे। तो क्या माता के दरबार कितनी बार आ चुके हैं? 5वीं बार है। क्या कोई राहत मिली है? कुछ रिलैक्स सा लगता है अपने आप में। हाँ महसूस होता है। यहाँ कोई किसी बात कोई दवा तो खिलाता नहीं? कोई दवा नहीं, केवल दुआ काम कर रहे हैं। हाँ, सेल्फ काम कर रहा है। ना कोई पुजारी ना कोई कुछ नहीं, सिर्फ माता के परिक्रमा लगाए रविवारों को द्वार। अच्छा, वो दुआ जो है काम बराबर। हाँ। 5 मिनट में क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? चिरारा। का कौन सी जगह आई हो? पथरिया माता। पहली बार आई? इससे पहले आई थी? नहीं, पहली बार। कैसा लगा यहाँ आकर के? अच्छा। क्या कोई समस्या, कोई कामना लेकर के आई हो कि वैसे दर्शन करने आई थी? वैसे दर्शन करने आई हो। क्या नाम है आपका? गायत्री गुप्ता। कहाँ से आई हैं? पलेरा। कौन है आपकी? हम देख रहे ये हैं। हमारे हस्बैंड है। क्या किस प्रकार की समस्या है इनको? इनको समस्या न्यूरो की प्रॉब्लम है और पहले करंट लग गया था, सो अब वो तो चला ही रहा, 7-8 साल हुए, लेकिन अब काफी आज आराम है। पहले कितनी बार यहाँ पथरिया माता में आई हैं? अभी 4थी बार आई, एक बार और आना। अच्छा, इनके क्या किस प्रकार का यहाँ करना पड़ता है? परिक्रमा लगाते हैं, क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं तो नीम का झोंका ले लेते और इनको ऐसा शरीर से झाड़ते जाते, इनसे नहीं बनता, करते जाते और प्रसाद भी चढ़ाना पड़ता। 5 कंकड़ ले लेते तो हाँ, एक परिक्रमा में चढ़ाते जाते। कितनी राहत मिली माँ के दरबार में आने से? अभी तो आज बहुत राहत है। इसके पहले ज्यादा समस्या थी? अभी यहाँ दिल्ली गए थे ना, तो वहाँ से दवाई ले आए तो ऐसा लगता था कि दवाई नुकसान कर गई, क्या है। कल तो बोला ही नहीं रहे थे, बिल्कुल एकदम न पहचान रहे थे। फिर हमने माता का नाम लिया। कल हमने कहा माता हम आ नहीं पाए और कल आएंगे हम।
तो बहुत राहत सामयी से मिल गई थी, फिर अभी आए। आज जैसे आई अब राहत दिख रही है, हाँ राहत, बड़ी कितनी आस्था आपकी इस स्थान पर है? हमारी बहुत ज्यादा आस्था है, हम आस्था उन्हीं की रखते हैं। पथरिया माता की। और हम देख रहे हैं यहाँ कई साधु संत भी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर किस प्रकार की महिमा इस स्थान की है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आप जी। महाराज ये कौन सा स्थान कहलाता है? ये पथरिया माता का स्थान है, ये धाम बन चुका है। ये जुलाई से शुरू हुआ है और अभी तक चलता ही जा रहा है। किस प्रकार की सिद्धि यहाँ पर, किस प्रकार के लोगों की कामनाएं पूरी होती सिद्धि हैं? स्वयं ये पेड़ खड़ा हुआ है और जो व्यक्ति जिस प्रकार से आता है, रोगी भोगी जो भी है, जिस प्रकार से आता है उस पर माई दया करती है। अब ये कितनों पे हो जाए इसकी कोई गिनती नहीं रहती है। कितनी मालूम कौन दिन किस प्रकार से भीड़ होती है यहाँ पर? ये इतवार बुधवार को ही ज्यादा होती है, वैसे 200-500 की 1000 की भीड़ डेली रहती है। आज उस हिसाब से कुछ भीड़ कम दिख रही है, क्या वजह हो सकती आज तो उस हिसाब से चोनी भी नहीं आज की तारीख में। है? तो क्या ये त्योहार का असर पड़ रहा है? हाँ, ये त्योहार के असर से हो रहा है और माई की दया भी है, जो भी है वो जैसा करती है वैसा ही हो रहा है। इसमें किसी का। आप कब से यहाँ पर ध्वनि लगा कर रह रहे हैं? हमें यहाँ करीबन 3 महीने हो चुके हैं। किस प्रकार का रात्रि में यहाँ किस प्रकार का महसूस होता है, कैसा सुख की महसूस सुख तो हमें ऐसा होता है कि हमारे पुरखों ने भी स्वर्ग नहीं देखा होगा, लेकिन हम यहाँ स्वर्ग का महसूस करते हैं कि यहाँ स्वर्ग धरती बनाई है माँ ने आके। कई तरह के रोगी, कैंसर वाले, पथरी वाले यहाँ से मुक्त होके गए हैं। ये आँखों ने देखा है, यहीं जहाँ ये बंदा बैठा है यहीं पे बैठा रहा है वो, और यहीं पे बताया। जब डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया, 4-5 लाख रुपया खर्च होने के बाद कह दिया कि जाओ तुम मर जाओगे, बचोगे नहीं। किसी ने बता दिया वहाँ झांसी में कि पथरिया माता का मंदिर खुला है, तुम वहाँ चले जाओ। वो डायरेक्ट यहाँ आया, इस पेड़ पे ही टिक गया आके, यहीं कहने लगा अब तो यहीं दम टूटेगी माँ। हम भैया माँ दम नहीं तोड़ती किसी का नहीं, उसका भला करती है। उसने एक ही परकम्मा लगाया, एक परकम्मा में 1 रोटी खाई, जबकि 1 महीना से नहीं खाई थी उसने। दूसरा लगाया 2 खाई, 3 लगाया 3 खाई, 4 लगाया 4 खाई, यानी कि 5 परकम्मा में 6 रोटी खा गया वो। रात भर सोया, सुबह को यहाँ सारे में झाड़ू लगाई, ये ग्रिल लग रही थी, सीमेंट मिलवाया, तसला से माल डाला और 4-5 दिन रह के भी गया। अभी बुधवार को एक पथरी वाली आई जो 2 ऑपरेशन उसके तय हुए थे और किसी पैसे के कारण उसके बिगड़ गए, यहाँ आई उसकी पथरी भी कट गई है। अब वो तो दया करती है, जिस पे जैसी कर दे वैसा हो रहा है। यहाँ कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं निकाल सकता है। पेड़ से क्या तर्क निकालोगे, वो खड़ा है, उसके दर्शन करो, उसमें देखोगे तो अवश्य दिखाई देगी, और नहीं पेड़ तो खड़ा ही हुआ है। पथरा डालते हैं, करोड़ों लोग डाल चुके हैं, वहाँ से इतना बढ़ भी नहीं रहा है कि कहाँ जा रहा है पता नहीं। इतना सामान जोड़ के डालोगे, कहीं अगर करोड़ आदमी डालेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इतना डालोगे तो कितना जुड़ जाएगा। लेकिन वहाँ देखिए कुछ भी है, कहाँ जा रहा है ये कोई पता नहीं। तो यही माँ की लीला है, यही माँ की उपमा है, यही माँ का जो सदियों से चले आया है वो सनातन चल रहा है। हम इतना ही कहेंगे, बाकी आप जो भी कहें। मीडिया कौन से न्यूज से है? अखंड गौरव न्यूज चैनल। चलो बढ़िया, धन्यवाद। नाम है आपका? कल्लू वाल्मीकि अलीपुरा। कहाँ के रहने वाले? अलीपुरा। ये कौन सा स्थान कहलाता है? ये पथरिया माता का हाउस। अच्छा, कब से यहाँ आ रहे हैं और किस प्रकार की सिद्धि? आषाढ़ के महीना से आ रहा है। किस प्रकार की समस्या थी आपको? ऐसे लगते 3 डेढ़ की आज गड़बड़ देते हैं माता के पास। यहाँ बार परिक्रमा लगाने से नहीं, कोई परिक्रमा का काम नहीं है, यहाँ पत्थर डालने का काम है, बड़े बड़े छोटे पत्थर का काम नहीं है। रोड से डालो और पाँव पड़ो चले जाओ। पत्थर परिक्रमा तो जो बन गए, नहीं तो परिक्रमा नहीं बने थे। पत्थर डालते पहले लोग, आज भी पत्थर से हम सही न गए। और मतलब कितनी आस्था जुड़ी हुई इससे आपकी? आज जुड़े तो बचपन से, लेकिन हमारे 3 महीना से जुड़े, ढंग से 3 महीना है जुड़े। और तो अब दौड़ा कौन चूके तो चूके, अगर मत दे तब सीधे हमने दौड़ा दो तो अब दौड़ दे, सीधे ऐसे निकलते लटके लेके लटके।
क्या नाम है आपका? रंजना गंगेले, कहाँ से आते हैं? नौगांव से। क्या किस प्रकार की समस्या आपको? मेरे पैर में दर्द था, 8 साल से सही नहीं हो रहा था। डॉक्टर कितनी बार आ चुकी है इस संस्थान में? हम 6वीं बार आए, 5 बार हो चुके। आप कितनी किस प्रकार से राहत मिल रही है? हमें बहुत ज्यादा झुंड पड़ता था, वो दर्द था, वो दर्द नहीं है। कितनी आस्था माता के? बहुत ज्यादा आस्था है माता को। तुम पहले से ही मानते थे और बहुत ज्यादा मानते हैं माता को। समिति वाला जी महाराज जी, आप कहाँ से पता? माननगर में कोटा 12 जिले से राजस्थान बालाचार से आया हूँ। नेशनल हाईवे रोड 27। मैंने यहाँ पथरिया माता जी। में किस प्रकार का चमत्कार देखने को मिला? मैंने श्रीमान जी ये देखा, पहली बार में आंकड़ा लगाया कि इतने लाखों लोग आते हैं, 2.5-3 लाख आदमी आया है मेरे सामने। तो ये देखा है कि 5 गिट्टी देते हैं, उसका आज तक पता नहीं चल पा रहा है, टनों ढेर लग जाता, पर माँ जैसे सामान्य थी वही स्थिति उनकी बनी है। इसलिए इससे बड़ा प्रमाण और चमत्कार। कितने बार आप आ चुके हैं? मैं 3 बार आया, 5 कामना को लेकर के आते हैं? कोई कामना नहीं, यहाँ का प्रभाव समझने के लिए, चमत्कार है कलयुग का, प्रभाव समझने के लिए मैं बार बार आ रहा हूँ। परीक्षा नहीं है, आदर है, उनका आदेश है। हमारे बीच में मौजूद हैं जनपद सदस्य, जो चिरवारी क्षेत्र के जनपद सदस्य हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम राजू यादव है, जो ग्राम पंचायत चरवाई के पूर्व सरपंच रहे हैं, अभी वर्तमान सदस्य है। यादव ये जानना चाहते हैं कि ये पथरिया माता का स्थान एक काफी सिद्ध और प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, दूर दराज से लोग आ जाते हैं, किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था देखी जा रही है? व्यवस्था पहले हमारी जो समिति थी वो बहुत सुचारू रूप से चल रही थी, अच्छे ढंग से काम किया जा रहा था, निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा था, लोगों को पानी की सुविधाएं देते थे, और यहाँ पर जो सफाई हो रही थी वो हमारे स्वयं सेवक थे, वो सफाई करते थे। इसके बाद में एक सरपंच, वर्तमान सरपंच ने गुमास्ता बैठाकर पहले भी अपना काम करवाते रहे, वो दान का पैसा अपने घर ले जाकर और खुलवाते थे। इसके बाद में हम लोगों ने जब देखा तो हमने जनपद पंचायत नौगांव में आवेदन लगाया। आवेदन लगा के जनपद पंचायत से समिति गठित हुई थी। इसके बाद में वो समिति चलती रही, बहुत अच्छी व्यवस्था चलती रही, लेकिन वर्तमान में सरपंच कोर्ट चला गया। कोर्ट के बाद में वो हम लोगों को स्थगन मिल गया, जिससे हम लोग धीरे धीरे दूर होते चले गए। आज वर्तमान में प्रशासनिक समिति है, जो जिसमें तहसीलदार महोदय अध्यक्ष हैं, जनपद सीओ कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे हाई स्कूल प्राचार्य हैं जो सचिव हुए हैं, और जो पंचायत के कर्मी हैं वो यहाँ की देखभाल कर रहे हैं। वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था सब चकनाचूर हो गई है। जो दान पेटियां टूटी पड़ी हैं वे टूट के एक साइड रख देते हैं, उनको कोई रुचि नहीं है। आकर के पंचायत यहीं पर जो कमेटी का छायावान बना हुआ है उसमें बैठते हैं, ना उनसे कोई लेना देना है, ना कोई सफाई सुरक्षा की जाती है, ना पानी की व्यवस्था की जाती है, और न श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाता है। वो सिर्फ पैसे आते हैं, पैसे को गिनते हैं, जो टूटी मोटी से बची हुई है दान पेटियां, उनमें दान पेटियों से पैसा आते हैं, गिनते हैं और अपना ले जाते हैं। जी यहाँ की व्यवस्था हो गई है, सिद्ध स्थान है, वो तो माता की कृपा है और दूल्हा बाबा की। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और इतने अच्छे जो बहुत गंभीर बीमारी के लोग आते हैं उनको पूर्ण रूप से यहाँ स्वस्थ होकर जाते हैं। कई ऐसे लोग आए जो हम लोगों को यहाँ कमेटी में आकर जब हम बैठते थे तो उनको बताया जाता था कि भैया हमको ये दुख था, हम पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, हमको ये धर्म करना है। अब तो हम लोग बता देते थे भैया धर्म जो करना अपनी श्रद्धा से करिए, हमको कोई नहीं है, माता सब कुछ है, इसमें माता ही सब कुछ है, माता ही झाड़ फूंक के कहते हैं, हम कछु नहीं है। वही उनसे विनती करिए आप, वो ही विनती के बाद में आपको स्वस्थ कर देते थे। ये इतना सिद्ध स्थान है और श्रद्धालु माता की आस्था जिनकी है वो आ रहे हैं।
लेकिन समिति को, क्षेत्र के लोगों की जो समिति है, प्रशासन की जो समिति बनी है, उन्हें ये मुख्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? उनको जो सुविधाएं कराई जानी थी जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, व्यवस्था की जानी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। वो तो सिर्फ आकर, क्या चाहती है आप? क्या हम ये चाहते हैं कि गांव की ही समिति क्यों ना रहे जो यहाँ की देख रेख करे और श्रद्धालुओं को जागरूक करे, उनकी व्यवस्थाएं करे, और पैसा शासन में जमा हो रहा है जो यहाँ पर खर्च किया जाए, जिससे पानी की व्यवस्था हो, छायावान की व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं को रुकने के लिए आश्रय बनाया जाए जो हम लोगों के लिए एक सुविधा का केंद्र बन जाए, जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधा का केंद्र बन जाए, जिससे श्रद्धालु को और अच्छी सुविधाएं बढ़ सकें। ठंडी के टाइम और सर्दियों का समय है, पानी की समस्या है। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ क्या इंतजाम रहते हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन से पुलिस आती है, घंटा 2 घंटा रहती है, फिर इसके बाद में वो चली जाती है, और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सब चकनाचूर है। न कोई यहाँ पर पंचायत के कर्मी बैठते हैं तो वो कुछ नहीं देखते हैं। आज देखा जाए आप लोगों के माध्यम से, आप लोग स्वयं देखिए कि दान पेटियां टूटी पड़ी हुई है, बाजू में रखी हुई है, वो टूटी पड़ी है। ऐसे कई जगह पे दान पेटियों के स्टैंड खाली पड़े हुए है, उन पर नहीं रखा गया है, क्योंकि उनको कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो आपने कानून के तौर पर बैठते हैं बस, और कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, और माता का जो परिक्रमा है उसमें टेल वगैरह या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसमें श्रद्धालुओं को तकलीफ न पैदा हो। जी भैया, आपका शुभ नाम? हमारा नाम है जगत सिंह यादव, कहाँ के रहने वाले? जोरन के। यहाँ हम देख रहे हैं पथरिया माता के दरबार में काफी लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। तो क्या चाहते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? यहाँ पर सुरक्षा जब तक के ये कमेटी रही, जब तक तो सारी व्यवस्थाएं रही, भंडारा भी दिया, और यहाँ बैठने उठने के लिए सबके जो दूर से आए, रात में रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं थी। अब जब से ये प्रशासक हुई है तब से यहाँ क्या मांग करते? हम लोगन की यही मांग है कि शासन जो अब अपना कार्य चला रही है वो बिल्कुल असुरक्षित है। मतलब उसमें कुछ पब्लिक के लोगों को जोड़ा जाए और उन्हें ये जिम्मेदारियां सौंपी जाए। हाँ बिल्कुल, इन्हीं को सौंपी जाए, तब ये व्यवस्था बन पाएगी। जो श्रद्धालु भक्तगण बाहर से आते हैं, उन्हें इतनी दिक्कत है कि वो आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें कहो रात में ही वापस, क्योंकि जब कोई सुविधा नहीं है तो बेचारे क्या करें? ये जंगल का काम है, यहाँ कोई बस्ती तो ये नहीं है, तो वे क्या करेंगे यहाँ रुक करके? इसलिए हम यही चाहते हैं, प्रशासन अगर रखती है अपने पास तो व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि वे यहाँ पर किसी लड़कों को यहाँ पर मजदूरी की तरफ से लगाएं, वो सफाई करें, देख रेख करें। पानी की इतनी है जो प्रॉब्लम है कि प्यासे लोग, ये दुकानदार हैं जो दूर से कुओं से डब्बा भर के लाते हैं, तो यहाँ पर अगर उनका सामान खरीदेंगे तो वो पानी देंगे, नहीं कोई पानी नहीं देता है। इसके पहले जब कमेटी थी तो यहाँ पर देखे आप तो 4-4, 6-6, 8-8 टैंकर लगे हुए थे, लोग नहाते भी थे, पानी भी पियते, रुकते। अब आज तो यहाँ की इतनी अव्यवस्था है कि आते हैं लोग, लेकिन आने ही में ही देर लगती, जाने में देर नहीं लगती है, तत्काल भग जाते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल है यहाँ। शासकीय कर्मचारी कोई यहाँ पर रुकते ही नहीं है स्थायी। ये यहाँ जय मां पथरिया माता के दरबार में हमने श्रद्धालु जनों से बातचीत की, यहाँ के दुकानदारों से और क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। लोगों की यहाँ माता के दरबार में अटूट आस्था जुड़ी हुई है। लोग स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनकी भी मान लो वो सही हो जाते हैं। जो कैंसर के मरीज हैं, जो कहीं किसी प्रकार के हड्डी के रोगी हैं, किसी भी प्रकार के रोगी हैं, माता के परिक्रमा लगाने मात्र से उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ये स्थान एक जंगल क्षेत्र में बना हुआ है। यहाँ कमेटी के लोगों ने स्पष्ट तौर पर बताया कि इसके पहले यहाँ जो पब्लिक समिति बनाई गई थी वो बहुत अच्छे ढंग से देखरेख कर रही थी, परंतु अब ये प्रशासनिक स्तर पर एक समिति बना दी गई है जो प्रशासन लगातार उदासीनता बरत रहा है। जबकि
वास्तविकता ये है कि यहाँ पब्लिक समिति हो, क्योंकि जंगली एरिया बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ कोई उन्हें साधन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो अपने साधन से आते हैं वो तो तत्काल वापस हो सकते हैं। अगर कोई रुकना चाहे तो यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए श्रद्धालुओं की ओर से और अखंड गौरव न्यूज भी ये अपील करता है शासन प्रशासन से कि इस समिति में क्षेत्र के कुछ लोगों को जोड़ा जाए, उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाए, जिससे ये स्थान दिन प्रतिदिन और आगे बढ़े और लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।